Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम के इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो चैप्टर 1 और 2 के मैंने इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपसे डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप वीडियो के एंड में जाना तो वहाँ पर भी आपको जब वीडियो पूरी आप देख लोगे तो लास्ट में आपको जो है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो ये हमारा कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर नंबर 3 PSCB की बुक से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरिट में आने वाले बच्चे हैं वो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, उनको हर एक चीज़ पढ़नी है। कहाँ से क्या आ जाएगा बोर्ड में कुछ पता नहीं होता है। तो आपने अगर टॉप करना है तो चैप्टर भी रीड करना है, ठीक है। चैप्टर को फुल डिटेल में मैंने पूरा पढ़ा रखा है, एक एक चीज़ें समझा रखी है, साथ में बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस और आपके जो बीच में चैप्टर के बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी, थिंक एंड आंसर भी, और ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स सब कुछ सॉल्व करवाया हुआ है। उसका भी आपको वीडियो जो है इस वीडियो के लास्ट में जो है शो हो जाएगा। आप वहाँ से जो है क्लिक करके देख सकते हैं, या अगर आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देख सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना, या वीडियो के एंड में आपको वो स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा, बस आप उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपको पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक आगे। तो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगी नहीं क्योंकि ये डिटेल वीडियो में बना चुकी हूँ, आप वहाँ से चेक कर लेना। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ऐसा मटेरियल जिसके बारे में आपको बताना है कि नेचुरल मटेरियल क्या होता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है नेचुरल मटेरियल क्या होता है जो नेचर से हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सनलाइट हो गया, वुड हो गया, ठीक है। और मेन मेड मटेरियल क्या होता है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, उन्हें हम मेन मेड मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक एंड ग्लास, तो ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस पेज में हम और पढ़ने की बात करें तो अब इस साइड देख लेते हैं। तो यहाँ से आपने पढ़ना है दो चीज़ों के बारे में कि जो हमारे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हमने ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक तो कौन सा टाइप है, इनएग्जॉस्टेबल, और दूसरा क्या है, एग्जॉस्टेबल। तो एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल भी डिटेल में आपको पता होना चाहिए। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो अनलिमिटेड है, मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में अनलिमिटेड है, जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टेबल। जैसे कि सनलाइट और एयर। एग्जॉस्टेबल मीन्स जो हमारे पास लिमिट में अवेलेबल है, और अगर हम उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल्स, ठीक है। अभी मैं फटाफट आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है चैप्टर, तो आप उसको ज़रूर समझ लेना। अब अगले पेज पे आ जाते हैं। तो इस पेज पे आपको पढ़ने वाला कुछ खास नहीं है, ठीक है। बाकी डिटेल में एक बार चैप्टर जरूर समझ लेना। मेन पॉइंट्स पढ़ने वाले मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि दोज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेनिंग लिविंग थिंग्स, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डेड पार्ट से जो चीज़ें बनती हैं, जो फ्यूल्स बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम। तो सबसे पहले कोल के बारे में आपको दिया है, तो ये कोल के बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कोल का क्या होता है। एक ब्लैक कलर का स्टोन टाइप का होता है, हार्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी पता होना चाहिए, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद इसका यूज़ कहाँ किया जाता है ये भी पता होना चाहिए, फूड को बनाने में, रेलवे इंजन्स में, स्टीम प्रोड्यूस करने में, ठीक है, पहले के टाइम में होता था। थर्मल पावर प्लांट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ठीक है। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये पता होना चाहिए। आगे कोल के टाइप्स, मतलब कोल के जो अलग अलग कौन कौन से टाइप्स में मिलता है। कोल जो है हमारे कोक के फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कोल आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल क्या होता है कि कोल बनता कैसे है, तो यहाँ सारी प्रोसेस दे रखी है, मैंने डिटेल में समझाया, वहाँ आप चेक कर लेना। कोयला कैसे बनता है, जब कई साल पहले जो जंगल थे, लाखों करोड़ों साल पहले, मिलियंस ईयर एगो, ठीक है, तो जो पेड़ पौधे जंगल थे वो किसी कारण से क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं ज़मीन के नीचे, और उसके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ती जाती है, जिससे उसके ऊपर प्रेशर पड़ता जाता है और वहाँ पर हवा एब्सेंस होती जाती मतलब एक तरीके से हवा ख़त्म होती जाती है। तो जो पेड़ पौधे हैं धीरे धीरे किस में चेंज हो जाते हैं, वो कोल में चेंज हो जाते हैं, तो उसे हम वो क्या हो जाता है, कोयला बन जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, कार्बोनाइजेशन।
तो ये जो प्लांट्स थे वो धीरे धीरे जो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, कोल में। इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, तो आज थोड़ा मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो उस टाइम रावण दहन का समय है, तो आपको काफ़ी पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, तो कोई बात नहीं, आप जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आगे कोक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये टफ होता है, ब्लैक कलर का होता है, ऑलमोस्ट ये कार्बन की प्योर फॉर्म होता है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसके यूजेस भी पता होने चाहिए कि ये क्या किया जाता है, स्टील वगैरह जो है एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। स्टील क्या होता है, ज़मीन के नीचे से निकलती है, तो मेटल वगैरह जब ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है तो उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, उस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। कोलतार, कोलतार आपको पता होना चाहिए। कोलतार सबसे पहले ये पता होना चाहिए कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है कोलतार। कम से कम 200 सब्सटेंस, 200 सब्सटेंस इसके अंदर मिले होते हैं जब कोलतार बनता है। ठीक है, इसका यूज़ जो है डेली लाइफ में हमारे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि लाइक सिंथेटिक डाई बनाने में, ड्रग्स बनाने में, परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, ठीक है, फोटोग्राफी मटेरियल में, रूफिंग मटेरियल में, तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये आप सारा पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम कोल गैस के बारे में। तो कोल गैस क्या होता है, ये जो है प्योरीफाई जब किया जाता है कोल को, तो वहाँ से जब गैस बनती है उसे कोल गैस कहते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से प्योरीफाई करके जो चीज़ें बन रही है कोल के, तो उसको हम कोल गैस, कोक, ये सारी चीज़ें उस प्रोसेस में निकलती है। ठीक है, आगे आ जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किससे बना हुआ है ये पता होना चाहिए आपको। और अगला बात करें कि पेट्रोलियम कैसा होता है, ये डार्क कलर का होता है, स्टिकी स्मेल वाला होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो है क्या होता है, आगे यहाँ कुछ नहीं है खास, अगले पेज पे चलते हैं। हाँ, यहाँ से कि पेट्रोलियम और जो है ऑलमोस्ट कौन सी कंट्री में होता है, तो जैसे साउथ अरेबिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूएस, रशिया है। ठीक है, इंडिया में भी है कई जगह, जैसे गुजरात, असम एंड बॉम्बे। तो यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम बनता कैसे, देखो कोल कैसे बना था, पेड़ पौधे मिलियंस ईयर एगो पहले दब गए थे। ठीक है, तो पेट्रोल जो होता है वो समुद्र में फॉर्म्ड होता है, क्योंकि ये जीव जंतुओं से बनता है। जो समुद्र में पानी जाने वाले एनिमल्स हैं ना, वो किसी कारण से वहाँ पे एक्सीडेंटली दब जाते हैं रेत के नीचे, और उनके ऊपर रेत की लेयर चढ़ती जाती है मिलियंस ईयर एगो तक। जब वो दबे रहते हैं और डेप्थ में ज़्यादा जाते हैं, गहराई में जाते रहते हैं, तो उनके ऊपर लेयर आती रहती है रॉक्स की, और उसके कारण वहाँ पे सेम वही प्रोसेस होती है कि वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इससे पेट्रोल फॉर्म्ड होता है, मतलब एक क्रड ऑयल फॉर्म्ड होता है, उस ऑयल को निकाला जाता है, तो उसमें से अलग अलग पेट्रोल और भी चीज़ें जो है उसको रिफाइन करके कैरोसिन हो गया, ये सारी चीज़ें उससे निकलती है। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो ये ज़रूर पढ़ लेना कि रिफाइनिंग क्या होता है, द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें से प्योर सब्सटेंस जो है वो क्रूड ऑयल, जो हम समुद्र के अंदर से ऑयल निकाले थे वो क्रूड ऑयल था, उसके अंदर से जो मेन चीज़ें निकाली जाती है उस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यहाँ खास पढ़ना है तो हाँ, यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर पढ़ लेना कि जो पेट्रोकेमिकल क्या होता है। ठीक है, वैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, पर बहुत मतलब मेनी यूजफुल सब्सटेंस जो है वो पेट्रोल से और नेचुरल गैस से बनाए जाते हैं, उसे हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब जो ये है इसका एक चीज़ यहाँ पर भी पढ़ लेना कि यहाँ से जो है पॉलीथीन वगैरह इन्हीं चीज़ों से बनता है, और इस टाइम एक गैस निकलती है जिसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं। इसका यूज़ जो है फर्टिलाइज़र, यूरिया वगैरह बनाने में किया जाता है, ये चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लैंक्स में आ सकता है या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि पेट्रोलियम का अदर नेम क्या है, या ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में सीएनजी प्योर गैस होती है, पता होना चाहिए। सीएनजी की फुल फॉर्म दी नहीं है आपके बुक में, पर पता होना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और सीएनजी जो है जैसे कि गुजरात वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, बड़ौदा वगैरह में, ठीक है, मतलब यहाँ पर सब पाइप के थ्रू सीएनजी घरों में दी जाती है, कुकिंग में या काम आता है। और उसके बाद जो है नेचुरल गैस जो है
नंबर ऑफ केमिकल एंड द फर्टिलाइज़र हैज़ द रिजर्व, मतलब ये क्या होता है, फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में भी काम आता है। और नेचुरल गैस जो है मेनली कहाँ पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कि जैसे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, वैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपके बैक एक्सरसाइज में। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो टेबल है ये भी आपको याद होनी चाहिए कि ये हमने पेट्रोल से सारी चीज़ें निकाली हैं और किस चीज़ों का क्या यूज़ है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद जाते हैं सम नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लिमिट। तो यहाँ पर आपको, यहाँ तो कुछ भी खास नहीं है, यहाँ पर मेन आपको इस पैराग्राफ में आना है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए PCRA की फुल फॉर्म, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, इनसे जो एडवाइस निकाली गई ये भी पता होना चाहिए कि जो है हमें ड्राइव एक सामान्य स्पीड से करना चाहिए, जब हम ट्रैफिक में खड़े हो तो इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे टायर का प्रेशर सही से होना चाहिए और अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस करवाते रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो इनको तो आपने हमेशा पढ़ लेना है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।